बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल रिप्रोडक्टिव साइकिल का थोड़ा बहुत ओवेरियन साइकिल में डिस्कस किया था ओजेनेसिस में। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ईटा का इससे ज़रूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें हम बेटा डिफिनीशन लिखते हैं कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल एंड अदर प्राइमेट्स। अदर प्राइमेट्स में क्वेश्चन अराइज होता है, कौन आता है? मंकीज, लीमर्स, मंकीज, एप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे प्राइमेट्स है। ठीक है, इनमें और ह्यूमन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है 28 डेज का, इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बेटा इसका ड्यूरेशन कितना है? अगर एमसीक्यूज आ जाए तो इसका ड्यूरेशन है 28 डेज, क्योंकि हमने पढ़ा था परसों भी कि 28 दिन में एक ओवम रिलीज होगा, और अगर कोई पूछे 2 ओवम रिलीज करने के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए, तो फिर 2 के लिए होंगे 56 डेज। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा फीमेल में 12 to 15 साल जब उसकी उम्र पहुंच जाए, 12 to 15 ईयर, तो कल हमने कहा था कि जो डाइल्यूट फेज था जिसमें रुका था मेटाफेज 2 में ओवम, वहां से स्टार्ट लिया जाता है और एक ओवम मैच्योर हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, तो उसमें फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये इंडिकेशन है प्यूबर्टी ऑफ अ फीमेल। इट इज नोन एज मेनार्क। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फर्स्ट लाइफ में फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको क्या कहेंगे? मेनार्क कहेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में एट एज ऑफ 50 ईयर्स जब स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको कहते हैं बेटा क्या? मेनोपाज। क्या कहते हैं? ये भी एमसीक्यूज है, मेनोपाज। 50 ईयर के बाद ओवर रिलीज नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होगा, मेंसेस नहीं होगा, पीरियड्स नहीं होंगे, उसके बाद नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 साइकिल है बेसिकली। हमारे बुक में डायग्राम तो दिया है किसका? ओवेरियन साइकिल का, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल नोट नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा। एक है ओवेरियन साइकिल, the changes occur within ovary is known as ovarian cycle। ये changes किस में आते हैं? ओवरी में। और यूटेराइन साइकिल, the changes which occur within uterus, और किस में? स्पेशली यूटरस के एंडोमेट्रियम में। किस में? एंडोमेट्रियम में, इनर लाइनिंग में जो चेंजेस आते हैं वो क्या है? यूटेराइन साइकिल। अब हमारे पास बेटा ओवेरियन साइकिल है, ओवेरियन, जिसको फोल से रिप्रेजेंट किया गया है, FOL, फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटिनाइजेशन। अब बेटा इस डायग्राम में सब कुछ मौजूद है, लेकिन थोड़ा बहुत में थियोरेटिकल बात भी कर लो कि हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आ जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है LH और FSH। मेल में LH को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लीडन सेल से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये मैंने आपको बताया था, हार्मोनल कंट्रोल, आप वो वीडियो देख सकते हैं आगे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन फॉलिकल्स एंड ओनली वन प्राइमरी oocyte कंटिन्यू टू ग्रो। प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड टू सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये कब? फॉलिकुलर फेज है। ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटिनाइजेशन में क्या होता है बेटा? प्रोलिफरेटिव फेज के एंड पे होता है, एट डे 14 पे FSH डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस। ये याद रखें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, LH इंक्रीज हो, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है, और LH आके क्या कर लेता है? इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को। किसको? ओव्यूलेशन को। ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और मेल में इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये एक ओवरी का डायग्राम है, गौर से देखे बेटा। ये प्राइमरी फॉलिकल है। क्या है?
प्राइमरी फॉलिकल। पहला इससे पहले ये इस तरह पड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी फॉलिकल किस स्टेज में रुक जाते हैं, किस स्टेज में रुक जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अभी सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बने होते हैं, किस में, प्रोफेज 1 में, जिसको हमने कल बताया था कि इस फेज को कहते हैं स्टार्ट फेज। कौन सा फेज बेटा, स्टार्ट फेज। ये रुका था, अब इसमें क्या शुरू हो जाएगी बेटा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब प्राइमरी फॉलिकल में ग्रोइंग फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल, और ये एक्सेल है। इसके अंदर क्या है बेटा, एक्सेल है। ये इसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल है। कौन सी सेल है बेटा, फॉलिकुलर सेल। ये आगे चल के आगे देखे ये इस फॉलिकुलर सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसको फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब ये मैच्योर फॉलिकल है। कौन सा फॉलिकल है ये, मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर, अब मैच्योरेशन के नजदीक है, ठीक है। अब बेटा यहां से अगर आप देखें, यहां पे ओवर रिलीज हुआ है, यहां से ओवर रिलीज हुआ है। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए, कल भी मैंने बताया था कि इस ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवर रिलीज होता है तो किस सूरत में होगा, सेकेंडरी ओसाइट की सूरत में, ठीक है। अब बेटा आगे देखें, ओवर तो चला गया, ओवर तो रिलीज हुआ ओविडक्ट की तरफ, लेकिन ये बाकी स्ट्रक्चर से क्या बन जाता है, ये इसको कहते हैं एम्प्टी फॉलिकल। क्या कहते हैं, एम्प्टी। अब ओवर उसके पास है नहीं, तो ये क्या हुआ, एम्प्टी फॉलिकल। अब एम्प्टी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू कार्पस लूटम, कार्पस लूटम, ओवर रिलीज किया, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, कार्पस लूटम। अब ये कार्पस लूटम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होगा, एंडोमेट्रियम को वेल वास्कुलराइज करना, तैयार करना, ताकि बेबी आ जाए और उसको हम क्या करें, 9 मंथ तक इस प्रेगनेंसी को हम मेंटेन कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन न हुआ तो प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे आ जाएगा, उधर यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका सपोर्ट खत्म हो जाएगा, वो गिर जाएगा और ये डिटेरियोरेट हो जाएगा। डिटेरियोरेट जब हो जाएगा तो इस डिटेरियोरेटेड स्ट्रक्चर को कहेंगे कार्पस अल्बिकन। ये क्या हुआ, ओवेरियन साइकिल कंप्लीट हुआ। अब यहां पे प्रीमोडियल फॉलिकल और ग्राफियल फॉलिकल में फर्क क्या है बेटा, इसमें मौजूद होता है क्या, कंटेन प्राइमरी ओसाइट, किसमें, प्रीमोडियल फॉलिकल में। ग्राफियल फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट होता है, ये देखिए सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। और फर्स्ट पोलर बॉडी भी इसके साथ होता है। क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी इसके साथ होता है। क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब बेटा ये तो ओवेरियन साइकिल, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, इसकी बातें हो गई। अब इसको यहां पे हम कैसे लेके आते हैं, यूट्राइन साइकिल, द चेंजेस या द साइक्लिक चेंजेस that occur within यूट्रस, और यूट्रस में स्पेशली एंडोमेट्रियम के साथ। किसके साथ बेटा, एंडोमेट्रियम के साथ। इसको क्या कहते हैं, यूटेराइन साइकिल। और इसमें मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, थ्री फेजेस है, ठीक है। अब बेटा देखे मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट फेज है, इसकी ड्यूरेशन है डे 1 to 5, डे 1 to 5। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और इसमें कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिस तरह भी हमने कहा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कार्पस लूटम क्या हुआ, डिजेनरेट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्पस अल्बिकल में। कार्पस लूटम देखे डिजेनरेट, इनको इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, किसको, ओव्यूलेटरी और इसको, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो जाएगा, पहले ज्यादा हुआ था जब अगर फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंडोमेट्रियम की जो स्पॉन्जी लेयर है उस पे सपोर्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम यही था कि इसने एंडोमेट्रियम को मजबूत बनाना है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम अकर, इनर लाइनिंग जो है वो टूट जाती है। तो ये ब्रोकन डाउन होके इसके जो एंडोमेट्रियम के सेल है, अनफर्टिलाइज एग कौन सा था, सेकेंडरी ओसाइट, वो भी ओविडक्ट से आ जाती है। ये ब्रोकन टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम, ये अब अगर टिश्यू डेथ हो रही है तो ब्लड भी निकलेगा, ब्लड, म्यूकस, ये सारे मिलकर एक फ्लूइड बनाता है।
इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, जो 3 to 5 डेज, फेडरल बुक में लिखा है 3 to 7 डेज, हमारे बुक में लिखा है 3 to 5 डेज, ये स्टार्ट हो जाता है किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन को दूसरे अल्फाज में कहते हैं मेंसेस या पीरियड्स। हाँ, और इसमें 35 मिलीलीटर टू 80 मिलीलीटर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बॉडी से निकल जाती है। यह हमारे पास हुआ फर्स्ट फेज, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। अब आ जाए प्रोलिफेरेटिव फेज का दूसरा नाम है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज बेटा इसमें क्या हो जाता है? गौर से सुन। प्रोलिफेरेशन में क्या होता है? प्रोलिफेरेशन, डिवीजन। ठीक है, प्रोलिफेरेशन इसको कहते हैं। ठीक है, डिवाइड होना, ठीक है, ज्यादा होना। चेंज इन यूट्रस, क्यों? एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन को पता चल जाता है कि यहां पे ये काम हो गया, अब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, इंक्रीजेस, और ये क्या कर लेता है? फौरन आके बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बना लेता है। वो जो लेयर गिर गई थी, एम्ब्रियो तो आया नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, उसके लिए घर तैयार हुआ था, लेकिन वो आया नहीं तो घर तो उजड़ गया, एंडोमेट्रियम की लेयर तो गिर गई। अब ये एक नया बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बना लेगा। अब नया घर बनने की वो स्टार्ट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? अब एंडोमेट्रियम अब बन जाता है वेलवेटी, ठीक, और वेल वेस्कुलराइज। इसको अगेन ब्लड वेसल आना शुरू हो जाते हैं, मजबूत हो जाता है। चेंजेस इन सर्वेक्स, सर्वेक्स कहते हैं ओपनिंग ऑफ यूट्रस को, इसमें चेंज आ जाती है। क्यों? ये नॉर्मली बेटा ये सर्वेक्स थिक और स्टिकी म्यूकस रखता है। इसमें से स्पर्म का आगे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन ये एस्ट्रोजन की लेवल जब बढ़ जाती है तो ये इस म्यूकस को थिन कर देता है, क्रिस्टलाइन कर लेता है, और यहां पे चैनल बना लेते हैं, यू चैनल, ये इस तरह चैनल बना लेते हैं, और इस चैनल में फिर स्पर्म इजीली आगे जा सकता है, क्योंकि स्पर्म में तो सर्वेक्स को क्रॉस करना है और कहां पहुंचना है? ओविडक्ट तक पहुंचना है, इसी रास्ते से। इसके साथ एक और प्रोस्टाग्लैंडिन भी ये काम करता है, वर्टिब्रेट टिश्यू रिलीज करते हैं। एक करता है क्या? एंटी पेरिस्टालिसिस, स्पर्म को ऊपर ले जाता है, एक काम। दूसरा काम ये करता है कि ये एंटी पेरिस्टालिसिस करता है, और ये म्यूकस को क्या करता है? थिन कर लेता है। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, और फॉर्मिंग चैनल टू फैसिलिटेट स्पर्म मूवमेंट। क्या करेगा? स्पर्म मूवमेंट को क्या करेगा? फैसिलिटेट। तो ये कौन सा हुआ? प्रोलिफेरेटिव फेज। एट डे 14 ओव्यूलेशन अकर। एट डे 14 क्या हो गया? ये देखे, ओवा रिलीज हुआ, ये हुआ। ये कब हुआ है? 14 पे, 14 पे। और ये कितना टाइम लेता है? लेस देन 5 मिनट। ईटा के लिए जरूरी है लेस देन 5 मिनट्स। ठीक हो गया। अब आ जाए आखिरी स्टेज, जो कि क्या है? सेक्रेटरी फेज है। कौन सा फेज है बेटा? सेक्रेटरी फेज है 15 to 28 डेज, 15 to 28। एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन किसके लिए कर कंप्लीट कर लेती है? इम्प्लांटेशन के लिए। अभी फर्टिलाइज ओवम आएगा, उसको ये क्या करेगा? और उसके लिए क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? कार्पस लूटम बन चुका होगा, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और ये वेल वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करेगा, एंडोमेट्रियम को वेल वेस्कुलराइज करेगा, और यूटेराइन ग्लैंड, यहाँ पे यूट्रस में ग्लैंड है, वो लार्ज बन जाता है, कॉइल्ड, और रिलीज करेगा ग्लाइकोजन को। क्यों? कि अगर जब तक इम्प्लांटेशन ना हो, वो आ जाए फर्टिलाइज हो, इम्प्लांटेशन ना हो, तब तक ये यूट्रस के कैविटी में क्या रिलीज करता है? ग्लाइकोजन, ताकि उसको खुराक प्रोवाइड हो, वो मर न जाए। अंडरस्टैंड? ये ग्लाइकोजन उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चांस आया, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फिर फर्टिलाइजेशन न हुआ तो फिर क्या होगा? कार्पस लूटम अगेन डिजेनरेट हो जाएगा। जब डिजेनरेट हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, एलएच लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, और आखिर में एंडोमेट्रियम फिर डाई हो जाएगी उसकी इनर लाइनिंग, और अगेन डे 1 to 5 स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे हम? मेंस्ट्रुअल फेज।
अगेन ये पेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा? तो बेटा ये प्रोजेस्टेरोन, ये कार्पस लूटम बना है, ये बार बार प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। उसके दो काम होंगे, एंडोमेट्रियम को मजबूत करेगा, मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन को रोकेगा, और थर्ड काम क्या होगा, 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। और चौथा काम भी ये है, चौथा काम ये कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनहिबिट भी करेगा। क्या करेगा? प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा क्या करेगा? इनहिबिट भी करेगा। अब ये प्लेसेंटा बन जाएगा, बेबी के बॉडी में अम्बिलिकल कार्ड, ये इस तरह देखे, यहां पे ये डायग्राम में बना दो। फॉर एग्जांपल ये बेबी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये यहां पे बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये बेबी है। इस में यहां पे फॉर एग्जांपल बना है क्या, ये बना है प्लेसेंटा। क्या बना है बेटा? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से यहां पे ये एमनियोट सिर्फ यहां पे आया होता है क्या? अम्बिलिकल कार्ड। क्या आया होता है? अम्बिलिकल कार्ड, यूसी अम्बिलिकल कार्ड। इससे खुराक प्रोवाइड होती है इस बेबी को, 9 मंथ तक ये प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन रखता है, ठीक है। आखिर में जब 9 मंथ पूरा हो जाता है तो ये अम्नियोटिक मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है, यहां से अम्नियोटिक फ्लूइड रिलीज हो जाता है और बेबी इजीली आउट हो जाता है। उसके पीछे होता है अम्बिलिकल कार्ड, उसके पीछे होता है प्लेसेंटा, सब कुछ रिलीज हो जाता है। दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक हो गया? ओके, थैंक यू वेरी मच।